हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल मेंस क्लास में। अगर आप भी मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो तो अभी से बहुत कम समय बचा हुआ। इतना कम समय में सेट मारना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम आप सभी को लिए लेकर आए बायोलॉजी का 5वां चैप्टर नियंत्रण एवं समानवीय 50 VBA ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर दिया हुआ है, यहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़े। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, एक बताओ, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम भी मेहनत करते हैं प्यारे बच्चों। चलिए फर्स्ट नंबर प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति एवं तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुमस्तिष्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। साइटोन से लगभग कितने ध्रुमिकाएँ निकलते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 200। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अक्षैतिक क्रियाएं नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अक्षैतिक क्रियाएं नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, चबाना। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन ऐच्छिक क्रियाएं हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, खाना। अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मधुमेह, बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। गवाइटर अथवा घेगा पनपता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आयोडीन की कमी से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। फूल में नर प्रजनन अंग है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुंकेसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, पुंकेसर। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मृतजीवी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नेफ्रॉन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अगर आप भी इसका आंसर जानते हो तो आंसर डिप से कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, इसीलिए इतना 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुद्ध जल में, बी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं।
रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अग्न्याशय। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, प्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलें। पौधे में समन्वयी होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रासायनिक विधि के द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। जैविक क्रियाओं के बीच समुचित संयोजन हेतु तंत्रों का एक साझा कार्य करना कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, समन्वय। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निस्ले कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? निस्ले कनिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, न्यूरॉन में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, चेतना। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। उच्च स्तरित जंतुओं में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क के द्वारा, मेरुरज्जु के द्वारा, विभिन्न प्रकार के तंत्रकों के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अभी बहुत कम समय बचा हुआ, इसके लिए फास्ट हम पढ़ा रहे हैं। अगला बार से अगर समय मिलेगा तो इसी में भी हम सॉल्व कर 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 पढ़ाएंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, हम भी मेहनत करते हैं बच्चों। चलिए 20 नंबर प्रश्न है। रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण निम्नांकित में से किस अंतःस्रावित ग्रंथि द्वारा होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाइरोथायरॉइड ग्रंथि द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। वृषण द्वारा खवित हार्मोन को कहते हैं, स्रावित हार्मोन को कहते हैं। वृषण द्वारा स्रावित हार्मोन को कहते हैं। शायद गलती टाइपिंग हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नांकित पाइटो हार्मोन्स
में किस फल पकाने वाली हार्मोन कहा जाता है? किसे फल पकाने वाली हार्मोन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। न्यूरॉन के किस भाग में संवेदन का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? न्यूरॉन के किस भाग में संवेदना का विद्युत आवेश में परिवर्तन हो जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साइट्रोन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइट्रोन। शायद गलती टाइप हो गया। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरण को रोकने वाला हार्मोन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एब्सिसिक एसिड। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एक नर हार्मोन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, टेस्टोस्टेरोन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मस्तिष्क उत्तरदायी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोचने के लिए, हृदय के संपादन करने के लिए, शरीर को संतुलन बनाने के लिए, इनमें सब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, साइटोकिनिन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तंत्रिका एवं रासायनिक दोनों के द्वारा। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। एफसीसी एसिड किस तरह का रसायन है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वृद्धि रोधक। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादक ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधों के उत्पादक ये सहायक हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन एवं जिबरेलियंस दोनों, डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एथिलीन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन गति को नियंत्रण करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेडुला। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। हार्मोन स्रावित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंतःस्रावित ग्रंथि से। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रा में क्या नहीं पाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मस्तिष्क। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु में।
चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कौन बनाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कशेरुक दंड। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पीयूष। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिठाई देखकर मुंह में पानी आना, छींक का आना, आंखों का झपकना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में मादा ग्रंथि किसे कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडाशय को। ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घ द्वारा तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। जब पौधों पर प्रकाश पड़ता है तो ऑक्सीन का विसरण प्रोहर के किस भाग की ओर होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? छाया वाले भाग की ओर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नांकित में किसका होना आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अंडोत्सर्ग का कारण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? FSH। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। अनुमस्तिष्क किस लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संतुलन के लिए। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पत्तियों में। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण अंगक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हरित लवक। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। वह पदार्थ जो प्रोहन की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीन। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। बहुकोशिकीय जीव समन्वय होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तंत्रिका समन्वय। चलिए अगला नंबर प्रश्न में चलते हैं। पौधों में पत्तियों फूलों के गिरने से कौन सा हार्मोन नियंत्रित होता है, नियंत्रित करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सिसिक एसिड, बी। चलिए यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अभी तक मेरा लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। चलिए हम क्लास को एंड करते हैं। कल वाला क्लास में व्यू तो गया था, आप लोग देखे थे, लेकिन 25 को व्यू गया था, लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं किया था। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई। चलिए क्लास को एंड करते हैं।